कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है, वह घर के कामकाज नहीं कर सकती, इसलिए यह दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी की कार्यदक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप यह धन लो और इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। उसे कोई उत्तर न दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के वल्कल वस्त्रों में उस धन की अच्छी तरह बांध कर दिया और उनकी पत्नी को खींचकर अपने साथ ले चला। माता को इस दशा में देखकर बालक रोहितास रो उठा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा जाओ, जी भर कर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई है। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श न करो। अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने के योग्य न रही। फिर सहसा अपने माता को खींच कर ले जाते हुए देख बालक रोहितास माँ माँ कहकर रोता हुआ दौड़ पड़ा। उस समय उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तो उस बार ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे लात से मार दिया। उसने अपने आप को माँ को नहीं छोड़ा, केवल माई माई कहकर बिलखता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामिन, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यदि आपने मुझे खरीद लिया है तथापि इस बालक के बिना मैं आपका के कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागी हूँ। आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो और बछड़े के साथ गाय की तरह इस बालक से मुझे मिलाइए। ब्राह्मण बोला, राजन, यह धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। यूँ कहकर उसने पूर्व राजा के उत्तरी खंड में वह धन बांध दिया। बालक के उसकी माता के साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्र को ले जाते देख राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कतार हो गए और विलाप करने लगे, हाय, पहले जिसे वायु सूर्य चंद्रमा बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बन गई है। जिसके हाथों में अंगुलियां अत्यंत सुकुमार हैं, वह सूर्य वंश में उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया है। हाय प्रिय, हा पुत्र, हा वश, मुझ नीच के अन्याय से तुम्हें दैवाधीन दशा को प्राप्त होना पड़ा, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार विलाप कर रहे थे। इतने में ही वह ब्राह्मण उन दोनों के साथ ले ऊंचे ऊंचे वृक्ष और गृह आदि ओट में छिप गया। वह बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तदंतर विश्वामित्र ने वहां पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी वह धन उन्हें समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देखकर कौशिक मुनि ने हरिश्चंद्र ने शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा, क्षत्रियाधम, क्या तू इसी को मेरे यज्ञ से अनुरूप दक्षिणा मानता है? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बल को देख। अपनी भली भांत की हुई तपस्या का निर्मल ब्राह्मणत्व का उग्र प्रभाव था, विशुद्ध स्वाध्याय का बल तुझे दिखाता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, हे भगवान, कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए, और भी दक्षिणा दूंगा। इस समय नहीं है, मेरी पत्नी पुत्र बिक चुके हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दिन का चौथा भाग शेष है, इतने में ही समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी है। बस इसके उत्तर में तुम्हें कुछ न कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने इस प्रकार निर्दयतापूर्वक निष्ठुर वचन कहकर उस धन को लेकर कोप में भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहां से चल दिए। उनके जाने पर राजा भय शोक में समुद्र में डूब गए। उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और नीचा मुंह करके आवाज लगाई, जो मनुष्य मुझे धन देकर खरीद कर दास का काम लेना चाहे, वह सूर के रहते रहते शीघ्र बोले। उसी समय धर्मराज चांडाल का रूप धारण करके तुरंत वहां आए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। विकृत आकार रूप, रूखा बदन, दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई, दांत निकले हुए थे। निर्दयता की तो वह मूर्ति ही थे। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए, रूखे नेत्र, कठोर वाणी, यह उनकी हुलिया थी। उसने झुंड के झुंड पक्षियों को पकड़ रखा था। मुर्दों पर चढ़ी हुई मालाओं से वह अलंकृत थे। उसने एक हाथ में खोपड़ी, दूसरे में लाठी ले रखी थी। उसका मुंह बहुत बड़ा था। यह देख भयानक तथा बारंबार बहुत बकवाद करने वाला था। कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी। चांडाल बोला, मुझे
तुम्हारी आवश्यकता है। तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ, थोड़े अथवा बहुत, जितने धन से तुम प्राप्त हो सको उसे कहो। चांडाल की दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह बड़ी निष्ठुरता के साथ बातें कर रहा था, देखने से अत्यंत दुराचारी प्रतीत हो रहा था। इस रूप से उसे देखकर राजा ने पूछा, तू कौन है? चांडाल ने कहा, मैं चांडाल हूँ। इस क्षेत्र में मुझे सब वीर के नाम से पुकारते हैं। मैं बद्ध मनुष्यों का वध करने वाला और मुर्दों का वस्त्र लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। हरिश्चंद्र बोले, मैं चांडाल का दास होना नहीं चाहता। यह बहुत ही निंदनीय कर्म है। शापाग्नि से जल मरना अच्छा है, किंतु चांडाल के यहाँ अधीन होना कदापि अच्छा नहीं है। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र मुनि पहुँचे और क्रोध एवं से आंखें फाड़कर राजा से बोले, यह चांडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित है। उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं दे देते? तुम चांडाल के हाथ अपने को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं निसंदेह तुम्हें शाप दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, ब्रह्मर से मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ, विशेषतः आपका भक्त हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। चांडाल का संपर्क बड़ा ही निंदनीय है। हे मुनिश्रेष्ठ, शेष धन के बदले मैं आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला, आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहना पसंद करूंगा। विश्वामित्र बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो मैं 1 अरब स्वर्ण मुद्रा देकर तुम्हें चांडाल को दे दिया। अब तुम उसके दास हो गए। मुनि ने के ऐसा कहने पर चांडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र को धन दे करके राजा को बांध लिया और उन्हें दंडों की मार से अचेत सा करता हुआ अपने घर की ओर ले चला। उस समय राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई थी। तदंतर राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहने लगे। वे प्रतिदिन सवेरे, दोपहर, शाम को निम्नांकित बातें कहा करते थे। हाय मेरी दीनमुखी पत्नी, अपने आगे दीन सुख बालक रोहिताश को देखकर अत्यंत दुख में व्यग्र हो जाती होगी। हो गए राज्य का नाश, सूर्यदेव का नाश, पत्नी पुत्र का विक्रय तथा अंत में चांडाल तत्व की प्राप्ति को। अहो, यह एक के बाद एक दुख कैसे ही परंपरा चली आ रही है। इस प्रकार वे चांडाल घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र और अनुकूल पत्नी का स्मरण किया करते थे। अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण राजा बहुत व्याकुल रहते थे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र चांडाल के बस में होने के कारण श्मशान घाट मुर्दे के कपड़े कफन संग्रह करने में नियुक्त हो गए। चांडाल उन्हें आज्ञा दी कि तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षारत दिन रात यहीं रहो। यह आदेश पाकर राजा काशीपुरी के दक्षिण श्मशान भूमि में बने शिव मंदिर में गए। उस श्मशान में बड़ा भयंकर शब्द होता था। वहाँ सैकड़ों सियारिन रहती थी। मुर्दों की खोपड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। सारा श्मशान दुर्गंध से व्याप्त था। भूत, बेताल, डाकनी, यक्ष यहाँ रहा करते थे। गिद्धों गिद्धड़ों की वहाँ भरमार रहती थी। झुंड के ढेर लगे हुए थे। वे बड़ा दुर्गंध आती थी वहाँ पे। उनके मृत व्यक्तियों के बंधु बांधव करुण क्रंदन करके श्मशान भूत बड़ी ही भयानक लगती थी। कोलाहल पूर्व रहती थी। हा पुत्र, हा मित्र, हा बंधु बांधव, हाय बहन, हा माता, हा मामा, हा पितामह, हा मातामह, हा पिताजी, इस तरह से तुम कहाँ चले गए, लौट आओ। इस प्रकार विलाप करने वालों की करुणापूर्ण ध्वनि से जोर जोर से सुनाई पड़ती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा न रात में सो पाते थे न दिन में, बारंबार हाहाकार करते थे। इस प्रकार उनके 12 महीने 100 वर्षों के समान बीते। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा, महान धर्म को नमस्कार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले विधाता परात्पर ब्रह्म शुद्ध पुराण पुरुष अविनाशी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। देवगुरु बृहस्पति को मैं नमस्कार करता हूँ। इंद्र को भी नमस्कार करता हूँ। यह कहकर राजा पुनः चांडाल के कार्य में लग गए।